दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपना आचरण प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ढूंढना है। उसका लोगो कुछ इस प्रकार का रहेगा, तो उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये सर्च बार अगर आता है तो आपका ठीक है, ये नहीं तो कोई चीज़ आप पहले से अगर यूज किए रहेगा तो दूसरा पेज आ जाता है। तो ऊपर 3 डॉट कभी कभी रेड रहता है, आपका अपडेट अगर नहीं रहेगा तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर धीरे सा क्लिक करना है और न्यू टैब जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। न्यू टैब पर जैसे यही पेज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ सर्च बार जो है उस पर क्लिक कर देना है। सर्च बार पर क्लिक करना है और उसमें लिखना है सर्विस प्लस बिहार, क्योंकि मैं अभी बिहार राज्य का बता रहा हूँ। जिस भी राज्य का आपको बनाना है उस राज्य का नाम लिखिएगा। सबका थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन सब राज्य का अभी चालू नहीं है, इसलिए नहीं भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे राज्य के जैसे चालू हो गया है तो उसका बनता है। तो मतलब अभी मैं आपको बिहार राज्य के बारे में बता रहा हूँ, तो सर्विस प्लस बिहार इसमें लिख देना है आपको। देखिए मैंने लिख दिया तो ऊपर भी आ गया सर्विस प्लस बिहार। तो उस पर भी क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज खुल जा सकते हैं। नहीं तो आपका जहाँ से भी सर्च होता है वहाँ से कर दीजिएगा, नीचे तरफ से बहुत सारे का होता है। उसके बाद देखिए मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो यहाँ सर्विस प्लस online.bihargov.in लिखा हुआ है और नीचे RTPS4 लिखा है। कभी 2 रहता है, कभी 1 रहता है, कभी 3 रहता है। तो ऊपर वाला आपको वेबसाइट देख लेना है और जो रहेगा फर्स्ट वाले पर ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करिएगा तो मेरा ये कुछ सेटिंग है इसलिए आ जाता है, आपका नहीं रहेगा तो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो यहाँ क्रोम जो लिखा है इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो ये डेस्कटॉप साइड में भी आप कर सकते हैं, डेस्कटॉप साइड में नहीं भी करिएगा तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लिखा है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है नीचे में गृह विभाग लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो मेरा ये सेटिंग है इसलिए आ जाता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में देख लीजिए ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो आपको देखिए आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आ गया है। उसके बाद में आपको लैंग्वेज अपना भाषा चुनना है, मतलब प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो इस पर क्लिक करके आप भाषा अपना जो हिंदी में चाहिएगा तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिएगा तो हिंदी में। तो मैं हिंदी में ही अभी चूज करता हूँ। आप जो भी भाषा समझ में आपको आता है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी होगा, मेल फीमेल, पुरुष से स्त्री जो भी होगा, तृतीय लिंग, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पुरुष वाले पर ही सिलेक्ट क्लिक करता हूँ। सबके बगल में एक बॉक्स के निशान बना रहता है। उसके बाद में नीचे आना है, कोई अभिवादन नहीं है। अगर जो डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा तो उसमें अगर कोई अभिवादन रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं है, उस वही रहने देना है। तो इस पर क्लिक करिएगा तो श्री श्रीमती, औरत के लिए अगर फीमेल सिलेक्ट करेगा तो श्रीमती सब आ जाता है, कोई अभिवादन नहीं उसमें भी रहता है। तो मेरा कोई अभिवादन नहीं, इसलिए मैं कोई अभिवादन पर नहीं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसमें नेम लिख देना है। नेम जैसे मेरा नाम संजीव कुमार हुआ तो संजीव का फर्स्ट अक्षर कैपिटल लगेगा, ये स्पेस छोड़ेंगे, कुमार लिखेंगे, कुमार का भी फर्स्ट अक्षर कैपिटल ही रहेगा। उसके बाद स्मॉल आप लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं स्मॉल लिख दिया। उसके बाद इसमें हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद इसमें फादर का नाम लिखना है, वैसे ही इंग्लिश में आपको लिखना है। मतलब आपका फादर का नाम फर्स्ट अक्षर कैपिटल में रहेगा, स्पेस छोड़िएगा। और जो टाइटल रहेगा उसका भी फर्स्ट अक्षर कैपिटल में ही रहेगा। उसके बाद पिता का नाम हिंदी में लिख देना है। उसके बाद माता का नाम आपको लिख देना है इंग्लिश में। उसके बाद माता का नाम हिंदी में लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, अगर लड़की का बना रहे हैं, अगर लड़की शादीशुदा रहेगा तब उसके हस्बैंड का नाम लिखेगा, अन्यथा ये छोड़ भी सकते हैं।
उसके बाद में आवेदक का मोबाइल, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर इसमें आपको लिख देना है। उसके बाद में उसका ईमेल आईडी इसमें लिख देना है। ईमेल आईडी आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपका जब बन जाएगा तो आपके ईमेल पर डायरेक्ट ईमेल आ जाता है, तो उसमें से आपका PDF आता है, उसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आवासीय पता, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, स्थानीय पता, दोनों आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें राज्य सेलेक्ट करेगा, बिहार है तो बिहार ही आता है, उस पर क्लिक भी करिएगा तो सिर्फ बिहार ही आएगा। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है वो ज़िला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें सब ज़िला रहता है। उसके बाद में आपका अनुमंडल कौन सा है वो सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको प्रखंड आपका कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्रखंड के बाद में आपका विलेज टाउन, आपके गांव का क्या नाम है वो आप इसमें लिख दीजिएगा, इंग्लिश में लिख दीजिएगा। उसके बाद ग्राम मोहल्ला है तो अपना गांव का नाम हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है तो उसमें आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा। उसका डाकघर लिखा हुआ है उसमें आप हिंदी में लिख दीजिएगा। उसके बाद वार्ड संख्या आपका लिखा हुआ तो वार्ड नंबर आपका जितना भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। इसको छोड़ भी सकती है लेकिन लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। उसके बाद में पिन कोड आपका 6 अक्षर का जो पिन कोड रहेगा इसमें आप लिख दीजिएगा। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, सबके बगल में एक बॉक्स है, जहाँ से भी आप आते हैं वहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ग्राम पंचायत में ही हूँ इसलिए ग्राम पंचायत पर क्लिक किया। उसके बाद ग्राम पंचायत इस पर क्लिक करके अपना जो भी ग्राम पंचायत होगा वो इसमें सारा आ जाता है, उसमें से आपका जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस अगर ऊपर जैसा है तो इस पर क्लिक करके आप इसमें वही सेम टू सेम आ जाएगा। नहीं तो आपका अगर दूसरा एड्रेस है, प्रेजेंट में आप कहीं और पे रह रहे हैं, वर्तमान में कहीं और पे रह रहे हैं, तो वो भी एड्रेस आप अपना लिख दीजिएगा। नहीं तो इस बॉक्स से पर क्लिक करिएगा तो ऊपर जो रहे लिखे रहिएगा वो सब आ जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना, फ़ोटो आपका JPG में होना चाहिए। अगर आपको नई फ़ोटो का साइज़ बनाना आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो वो देख करके आप फ़ोटो का साइज़ बना सकते हैं। नहीं तो आपको आता है तो ठीक है बना लीजिएगा अपना। और इस पर चूज फाइल जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद में आपका फाइल में जहाँ भी फ़ोटो है उस पर क्लिक करके सिलेक्ट अपना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका जहाँ पर फ़ोटो रहेगा अपना खोज करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में आप आपका पेशा कौन सा, मतलब काम कौन सा करते हैं, इस पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कलर से छात्र है, सरकारी सेवा में, निजी सेवा में है, व्यापार में है, किसान है, गृहिणी है, जो भी है आप अपना कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए स्टूडेंट पर क्लिक किया। उसके बाद मेरा देखिए छात्र आ गया है। उसके बाद आवेदन का क्या उद्देश्य है, आपको पासपोर्ट के लिए, सशस्त्र लाइसेंस के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी इत्यादि का लाइसेंस लेने के लिए आपको जिस भी कारण से आपको चाहिए वो सब इसमें लिखा हुआ, उस पर क्लिक आप कर सकते हैं। उन सबके बगल में एक बॉक्स बना रहता है उस पर क्लिक करके आप अपना इसमें देख लीजिएगा आपके। और उसके बाद है पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, मतलब आप 2 साल पहले भी कहीं पर रहे हुए हैं तो उसका भी डिटेल आपको लिखना पड़ता है। तो उसके बाद में प्रकार जो लिखा हुआ, टाइप जो लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे कि क्लिक करिएगा, वर्तमान पता तो आप ही लिखे ही हैं, पिछला लिखा हुआ तो पिछला वाला पर ही सिलेक्ट करना है। अस्थाई पता भी आप लिखे ही हुए हैं, आप मैंने आपको बताया था लिखने के लिए। उसके बाद पिछला वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उसमें ज़िला सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी ज़िला में आप रहे हुए हैं। उसके बाद में है उसमें थाना सिलेक्ट करना है, तो आप जो कोई जिस भी थाना नंबर सिलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद में उसका एड्रेस वहाँ लिख दीजिएगा, एड्रेस में अपने वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, गांव का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, यही सब लिख दीजिएगा।
महीना वाला पर आपको क्लिक करके आप कौन सा महीना से रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा ईयर में रहे हैं वो सिलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद में कौन महीने तक आप रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा साल तक आप रहे हैं वो साल आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ये पॉपअप आएगा तो ओके। उसके बाद में नीचे की तरफ आना है और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये हरे रंग का कैप्चा जो लिखा है वो देख करके इस बॉक्स में लिख देना है। अगर ये कैप्चा आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ सिंबल का निशान है उस पर क्लिक करके वो कैप्चा चेंज भी कर सकता है। तो देखिए मैं चेंज कर दिया। उसके बाद वो कैप्चा वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए उसका सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सबमिट जो लिखा हुआ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। नाम की शुद्धता के लिए आपका आता है तो उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। किसी का आता है किसी का नहीं भी आता है। यहाँ पर आप जो भी भरे होंगे सारा आपका डिटेल आ जाएगा। आप देख सकते हैं, देख लीजिए मैं सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपका नंबर भी आ जाता है। अभी आप एडिट पर क्लिक करके कुछ गलती है तो उसको आप सही भी कर सकते हैं। ऊपर आप सब कुछ देख लीजिएगा सही 28 जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा आप भी कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना पड़ता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप कर सकते हैं। उसका साइज बना करके आपको रख लेना, वो भी KB में होना चाहिए। तो KB में आपको अगर नहीं बनाना आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, दोनों साइड का आना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा उसके दोनों साइड का रहना चाहिए। तो वो भी आपको नहीं करने आता है तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है। नहीं तो आपको आता है तो आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट जो लिखा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में मतदाता पहचान पत्र है तो मतलब दोनों साइड का आपका होना चाहिए। जिधर आपका नाम है जिधर आपका एड्रेस है वो दोनों होना चाहिए। आधार कार्ड में भी वैसा ही रहेगा, मनरेगा जॉब कार्ड में वैसा ही रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में भी सब सेम रहना चाहिए। पैन कार्ड में जिधर भी आपका एड्रेस है वो सब भी आपको आना चाहिए, पूरा मतलब रहना चाहिए। अगर आपके पास में इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी सरकारी पहचान पत्र जैसे संसद विधायक और विधान परिषद के सदस्यों की जानकारी उसके वो लेटर पैड पर एक लिख करके अपना साइन करके मोहर मार करके देगा तो उससे भी हो जाएगा। तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड वाले पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद चूज फाइल जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में ले जाएगा, फाइल पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में देख लीजिए अब जहाँ पर भी अपना रखे होंगे वहाँ से आप अपना चूज कर लीजिएगा। नीचे सेव अटैच लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा। अब नेक्स्ट पेज खुलेगा तो आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आप अपना सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ आधार कार्ड अपलोड किए हैं तो आधार कार्ड भी आ गया। उसके बाद नीचे आपका नंबर भी आ गया है। उसके बाद में उसको आपको अब फाइनल सबमिट करना है। तो सब कुछ आपका सही है। अभी भी आप देख सकते, नहीं तो नीचे जो फाइनल सबमिट लिखा हुआ सबमिट उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये आपका आप फाइनल सबमिट हो गया। ये प्राइवेसी के लिए मैं ब्लर कर दे रहा हूँ कि किसी का प्राइवेसी लीक नहीं हो जाए, इसलिए ब्लर करना पड़ता है। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट PDF जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके अपने फाइल में भी रख सकते हैं। आपके फाइल मैनेजर में भी आ जाएगा तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो मेरे फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। ड्राइव के माध्यम से ओपन होता है तो ठीक है, नहीं तो अब फाइल में भी आ जाता है। तो ये मेरा ड्राइव के माध्यम से ओपन हो गया इसलिए मैं देख लिया। तो यहाँ पर आपका संभावित तिथि कब तक आपका बन जाएगा वो भी डेट आपका दिया रहता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर करके मोबाइल के होम पेज पर चल जाना है। तो जो संभावित डेट आपका दिया हुआ था वहाँ पे उस डेट से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर आके करेगा, नहीं तो आपको जो नंबर आप दिए हैं उस नंबर पर आपको कॉल करके आपको थाना बुला लेगा और वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कर लेगा। उसके बाद में आपका जो डेट दिया हुआ है उस डेट पर आपको मेल पर भी आ जाएगा और मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा से आपका बन गया है कि नहीं बना है, वो मैसेज भी आ जाता है।
तो इसी तरह से आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन आचरण प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपको अगर चेक करना नहीं आता तो चेक करने का भी वीडियो मेरे चैनल पर है। जाति आवासीय का इसी प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन आचरण प्रमाण पत्र भी चेक हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपना बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।